सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या हुक्मरान इत्तेहाद को इजाफी मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी? क्या तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या फिर रिजर्व सीटें किसी के हिस्से में नहीं आएंगी? सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट महफूज फैसला कुछ ही लम्हों बाद सुनाया जाएगा। पुलिस हाई अलर्ट कर दी गई, जबकि अदालत के बाहर इजाफी नफरी भी तैनात की गई है, कैदी वैन भी मंगवा ली गई है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज रेहान से। जी रेहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से महफूज शुदा फैसला जो है वो 12 बजे सुनाया जाना था। 12 बज चुके हैं, किसी भी लम्हे ये फैसला सुनाया जा सकता है। ये फुल कोर्ट सुनाएगी और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है बराह रास्त दिखाई जाएगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मीडिया चैनल्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक भी शेयर कर दिया है। इस वक्त कोर्ट रूम नंबर 1 खुल चुका है। इसके अंदर कुर्सियां लगा दी गई हैं, 13 कुर्सियां लगाई गई हैं। अटॉर्नी जनरल इस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रज़ा, इस बैरिस्टर गोहर जो कि चेयरमैन PTI, शिबली फराज और दीगर PTI के रहनुमा, उनके वकला मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर 77 नशस्तों का फ़ैसला आज सुनाया जाएगा, जिसमें से 22 कौमी असम्बली की और 55 सूबाई असम्बली की हैं। मुतअद्दिद समातें हुई थी, इसके बाद ये फ़ैसला महफूज किया गया था। गैर मामूली फ़ैसला करार दिया जा रहा है, क्योंकि फ़ैसला महफूज हुआ था, बतलाया जा रहा था कल सुनाया जाएगा। सारा दिन इंतज़ार किया जाता रहा। उसके बाद एक कॉज लिस्ट शेयर की गई कि 3 रुकनी बेंच सुबह 9 बजे फ़ैसला सुनाएगा, जिसके बाद एक और कॉज लिस्ट शेयर की गई। उसमें कहा गया कि अब 3 रुकनी के बजाय 13 रुकनी बेंच जो है वो 12 बजे महफूज शुदा फ़ैसला सुनाएगा और उसे सुप्रीम कोर्ट जो कमरा नंबर अदालत नंबर 1 जो है वो बराह रास्त नशर करेगा। इस वक्त जो है मखसूस नशिस्तों के जो ख़वातीन हैं और मिनोरिटीज़ के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, PTI, साहबजादा हामिद रज़ा, उनके वकला इस वक्त मौजूद हैं और इंतज़ार किया जा रहा है कि किस वक्त महफूज शुदा फ़ैसला सुनाया जाएगा। 12 बजे महफूज शुदा फ़ैसला जो है आज सुनाया जाना था। 13 रुकनी जो बेंच है, लार्जर बेंच, उसने ये फ़ैसला सुनाना है, क्योंकि केस की समाअत भी उसी ने की थी। और आज मुकम्मल वक्त तो हो चुका है 12 बजे का। अब किसी भी लम्हे ये फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा और तमाम लोग इसी इंतज़ार में हैं और इसी तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट और गिरदो नवा यानी रेड जोन D चौक में गैर मामूली सिक्योरिटी भी देखने में आ रही है, जिसमें हमने देखा कि कैदी वैन्स, प्रिजनर्स वैन है और वाटर कैनन है और इसके अलावा पुलिस की जो है भारी नफरी जो है वहाँ पर तैनात की गई है। बख्तरबंद गाड़ियाँ भी मौजूद हैं और इंतज़ामिया की जानिब से यही बतलाया जा रहा है कि आज एक जो सदर हैं, गैर मुल्की सदर हैं, उनकी पाकिस्तान में जो आमद है, इस सिलसिले में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन इस समाअत का जो फ़ैसला है उसके तनाजुर में बिलखसूस रेड जोन में सिक्योरिटी काफ़ी हाई अलर्ट कर दी गई है। फ़ैसला क्या आता है इसके बाद रिएक्शन सामने आएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तो आज इज़हार तशक्कुर करेगी या फिर इस फैसले के ख़िलाफ़ क्या अगर उनके हक़ में नहीं आता क्या होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन 12 बजे जो वक्त दिया गया था, 12 बज चुके हैं। क्या बनाई जाएगी वो तो फैसले के बाद पता चलेगा। रेहान, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि 12 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर था कि फैसला आना है, इस वक्त क्या गहमा गहमी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? क्या तमाम लोग जो है वो कमरा अदालत में आ चुके हैं? वहाँ की क्या मनाजिर हैं और जो दीगर चीज़ें थी जो कि लाइन अप करनी थी वो सब चीज़ें हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जो 13 रुकनी लार्जर बेंच है, उस कमरा अदालत जो है वो उसके अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि वफाक की नुमाइंदगी करेंगे वो इस वक्त मौजूद हैं। कुर्सियाँ तमाम की तमाम लगा दी गई हैं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सैयद हामिद रज़ा और चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली ख़ान, शिबली फराज, अली मोहम्मद ख़ान, कंवल शोज़फ़, उनके वकला वो पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ जो मखसूस नशिस्तों की हामिल जिन्हें जो कि उम्मीदवार थी और उनका ख्याल था कि नशिस्तें उन्हें मिलेंगी, वो इस वक्त भी
कमरा अदालत में पहुंच चुकी हैं। कुछ ख़वातीन जो हैं वो MPs जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था उनके मुताबिक वो जीत चुकी हैं। जिन्होंने ये केस परस्यू किया हुआ है वो कुछ सुप्रीम कोर्ट के बाहर हैं और कुछ कमरा अदालत तक पहुंच चुकी हैं। इस वक्त तमाम नज़रें जो हैं वो बेंच पर हैं और सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट नंबर 1 है वो मुकम्मल तौर पर भर चुका है और उसके अंदर बैठने की जो मज़ीद बैठने की जो स्पेस है वो ख़त्म हो चुकी है। कुछ ही देर में फ़ैसला सुनाया जाएगा। इसके अंदर MPs, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराहान, अटॉर्नी जनरल और दीगर लोग सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 उसमें पहुंच चुके हैं। 13 कुर्सियां सेट कर दी गई हैं और उन कुर्सियों के पीछे जो अदालती अमला होता है वो मौजूद हैं कि किस टाइम यहाँ पर मोअज़्ज़ज़ जजेस आएँ और वो कुर्सियाँ खींच कर ऊपर तशरीफ़ फरमा हों। उसके बाद जो महफूज शुदा फ़ैसला है वो सुनाया जाए। दूसरी जानिब जो एक लाइव स्ट्रीमिंग जो सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 का जो लिंक दिया गया था उस पर जो है वो भी दे दिया गया है ताकि जो लोग घर बैठे हैं या मीडिया चैनल वाले हैं उसको बुराए रास्त अगर दिखाना चाहते हैं तो वो उसको देख सकेंगे। जो लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सके उनके लिए लाइव स्ट्रीमिंग की ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन बहुत से जो सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के और दीगर इसको आई विटनेस करना चाह रहे थे। आपने हमें तफसीलात से डिटेल से आगाह किया है। अभी अब थोड़ी आप भी सांस ले लें, जब तक हम नाज़रीन को थोड़ा बैकग्राउंड भी बताते चलें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस है, उसका अहम तरीन फैसला आज आ रहा है। कुछ ही लम्हों बाद ये फैसला नाज़रीन स्क्रीन पर होगा। 21 फरवरी से 11 जुलाई तक की मुतादिद समातें और मुशावरती इजलास हुए। 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। 2 अप्रैल को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। 31 मई को जजेस कमेटी ने केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच ने 9 जुलाई को केस का फैसला महफूज किया था और आज 12 बजे बताया गया है कि यह फैसला सुनाया जाएगा। 12 बजे का वक्त हो चुका है। कुछ ही लम्हों पर नाजरीन को इस अहम फैसले से आगाह किया जाएगा। तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें मिलेंगी या रिजर्व सीटें किसी के हिस्से में नहीं आएंगी, ये एक अहम फैसला है जो अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। पुलिस इस वक्त बता रहे हैं कि कोर्ट के बाहर हाई अलर्ट कर दी गई। अदालत के बाहर इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है, जबकि कैदी वैन भी मंगवा ली गई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबरान हैं उन्होंने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू भी की थी। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस 21 फरवरी तक 11 जुलाई तक मुत्तादिद समाअतें और मुशावरती इजलास भी किए गए हैं। रेहान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, ये बताइएगा कि झगड़ा दोनों जानिब है, अगर ये मखसूस नशिस्तें किसी भी तरह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में फैसला आ जाता है तो हुकूमत को कहाँ पर नुकसान होगा? जी बिल्कुल, देखिए हुकूमत अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें मिल भी जाती हैं तो जाहिर सी बात है हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है इत्तेहादियों के साथ उसको एक बड़ा दंड पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो नशिस्तें हैं वो कम हो जाएंगी। और अगर हुकूमत फिर भी बदस्तूर रहती है तो उनको कानून साजी और दीगर चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना होगा। हुकूमत किसी भी तरह ये जो मखसूस नशिस्तें जो मिल चुकी हैं इनको खोने की पोजीशन में नहीं, जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनकी जानिब से अगर ये नशिस्तें मिल जाती हैं तो शायद ये हुकूमत तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन एक हुकूमत को मज़ीद टफ टाइम दिया जा सकता है। ऐवान के अंदर इसी तरह जो चेयरमैनशिप जो स्टैंडिंग कमेटीज़ की हैं वो ज़्यादा मिलने का इम्कान है और उसके साथ एक तवाना अपोजिशन का किरदार भी अदा किया जा सकता है। ताहम ये अब अदालती फ़ैसले पर मुनहसिर है कि क्या फ़ैसला आता है, चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपनी भी नशिस्तें हैं। अगर उनको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं और इस वक्त जो हुकूमत के अलाइंस में शामिल हैं, अगर उनकी उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से कोई मुशावरत या डील हो जाती है तो गेम पलट भी सकती है। सियासत में कुछ भी कहना वो गलत नहीं होता और कबल अज़ वक्त नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। इससे कबल हमने ये भी देखा था कि बानी PTI जब हुकूमत में थे तो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब आई थी। तमाम MNAs उसी ऐवान का हिस्सा रहे थे, लेकिन वज़ीर आज़म और मिनिस्टर चेंज हो गए थे, काबीना नहीं आ गई थी, लेकिन वो हुकूमत वो जो एक टन्योर था 5 साल का वो चलता रहा। अभी भी देखना यह है कि अदालत क्या फ़ैसला देती है और उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो जोड़ तोड़ की पोजीशन में होगी। और जाहिर सी बात है जब हुकूमत बनती है तो बहुत कम ऐसा होता है कि मुकम्मल
अपनी तादाद के साथ वो आती है, इसके उनको अलाइंस का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें काफ लीग, MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, BNP और दीगर सियासी जमातें, बिलखसूस कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनका सहारा लेना होता है। इस वक्त भी हुकूमत ने यकीनी तौर पर ऐसी कुछ सियासी जमातों से अलाइंस कर रखा है और कुछ अलाइंस की जो जमातें हैं वो हुकूमत से नाखुश भी हैं। रेहान जी कह रहे हैं आप, जिस तरीके से तमाम तर जोड़ तोड़ की आपने बातें की हैं, सियासी कल्चर की आपने बातें की कि कुछ भी हो सकता है, जाहिर है सियासत के अंदर कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा और कोई भी प्रेडिक्शन हमारे लिए अभी करनी भी कबल इस वक्त होगी, क्योंकि जब फैसला आएगा तो तमाम तर चीजें वाज़ेह तौर पर सामने आएंगी कि किसके हक पे ये फैसला किया है। रेहान, जानना ये चाहेंगे क्योंकि 12 बजे का वक्त दिया गया था, अब 12:15 के वक्त जो है वो करीब आ चुका है, कितनी देर मजीद लगेगी, कितना वक्त मजीद दरकार होगा, कमरा अदालत के अंदर क्या मनासर है, क्योंकि जिस तरह से आपके पास भी डिटेल पहुंच रही होंगी, क्या डिटेल्स आ रही हैं, क्या वहां पर जजेस पहुंचना शुरू हो गए अपनी सीटों पर? जी बिल्कुल, देखिए अदालती बेंच कब बैठेगा, इसी तरह अदालत जो है वो कब फैसला सादर करेंगे, ये एक ऐसा टेक्निकल सवाल है जिसका जवाब कम से कम जो मीडिया के जो पर्सनस हैं, मीडिया पर्सन वो नहीं दे सकते, ये अदालत की स्वाबदीद होती है। ताहम एक काज लिस्ट जारी की गई थी, उसके मुताबिक तो 12 बजे का वक्त बताया गया था और बताया था कि 13 रुकनी लार्जर बेंच 12 बजे जो महफूज शुदा फैसला सुनाएगा और तमाम जजेस इसके अंदर मौजूद होंगे और इस की जो कार्रवाई है वो बराह रास्त नशर की जाएगी। अब अदालत 12 बजे के बाद अभी तक तो नहीं आई, कब अदालत बैठती है और कब बेंच आता है और कब फैसला सुनाया जाएगा, ये तो अदालत पर मुनहसर है। इससे कबल भी कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि एक अदालती वक्त था और टाइम अनाउंस किया था, उससे बढ़कर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। दूसरी जानिब अगर आपने बात की कमरा अदालत नंबर 1 की, इस वक्त कमरा अदालत नंबर 1 जो है वो मुकम्मल तौर पर भर चुका है। इसके अंदर वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल, सीनियर वकला, इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बात करें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन और PTI चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर अली खान, PTI की लीडरशिप, बिलखसूस जो MPs हैं जो कि मखसूस नशस्तों के अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम जीत चुके हैं, उनकी तादाद मौजूद है और इस वक्त जो है कमरा अदालत जो है मुकम्मल तौर पर भर चुका है और एक भी नशिस्त बाकी नहीं रही। पुलिस का अमला जो है, जो पीछे खड़े लोग हैं, उनको कह रहा है कि आप या तो कमरा अदालत से बाहर हो जाएं, या बिल्कुल जो जहां पर बेंच बैठता है इसके सामने ना खड़े हों, साइड पे। कमरा अदालत नंबर 1 वैसे तो बहुत स्पेस होती है, लेकिन जब कोई बड़ा फ़ैसला आता है तो अमूमन कमरा अदालत नंबर 1 जो है वो उसमें गुंजाइश कम हो जाती है। अमूमन ये इतना भरा हुआ नहीं होता, लेकिन चूँकि आज बड़ा एक फ़ैसला है, इसी तनाजुर में वो मुकम्मल तौर पर भर चुका है। लाइव स्ट्रीमिंग पर जो है वो बिल्कुल जो सरकारी जो PTV है उनकी टेक्निकल टीम और सुप्रीम कोर्ट का अमला वो लाइव स्ट्रीमिंग की टेस्टिंग भी ले चुका है। जैसे ही बेंच यहाँ पर आता है, बैठता है, तो फ़ौरन जो एक तयशुदा जो बात है, जो लिंक दिया गया हुआ है, उस पर बराह रास्त जो है वो फ़ैसला सादर किया जाएगा। उसकी वजह यह भी है कि एक तो बहुत अहम केस और बहुत से लोग इस केस को देखना चाहते थे। कुछ लोग तो कमरा अदालत के अंदर मौजूद अपनी आँखों और से देखने और कानों से सुन लेंगे, लेकिन कुछ लोग जो घरों में, दफातर में जो नहीं पहुँच पाते, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए बराह रास्त ये फ़ैसला देख सकते हैं। और इस वक्त तमाम तर नज़रें बेंच पर हैं कि किस वक्त बेंच आता है और अपना फ़ैसला सादर करता है। 12 बजे का वक्त था, कमो बेश तकरीबन 15 से 20 जी हाँ, 12 बजे का वक्त था और इस वक्त 12:15 बज गए हैं और किसी भी वक्त नाजरीन की स्क्रीन पर ये अहम फैसला आ जाएगा। रेहान शेख हमारे साथ है, रेहान साथ ही रहिएगा। अपने नाजरीन को एक बार फिर से हम तमाम तफसीलात से आगाह करते चलें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर महफूज फैसला कुछ ही देर में सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से
मुतालिक केस का फैसला महफूज किया था, जो अब से कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला सुनाने से कबल फुल कोर्ट के 2 इजलास भी मुनक्किद किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 खोल दिया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और पीटीआई रहनुमा भी अदालत पहुंच गए हैं। अगर हम बताएं आपको कि अब से कुछ देर पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नुमाइंदगान ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। लार्जर बेंच में जस्टिस काजी फायद ईसा के अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अजहर हुसैन रिजवी भी शामिल हैं। उसके अलावा जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन भी बेंच का हिस्सा हैं। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की कॉज लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि केस का फैसला 12 जुलाई की सुबह 9 बजे होगा, लेकिन अब यह फैसला तब्दील करके दोपहर 12 बजे रखा गया था। और अब आपको बता रहे हैं कि ये जो फैसला है वो कुछ देर में सुनाया जाएगा, क्योंकि 13 रुकनी जो बेंच था वो इस वक्त अदालत में मौजूद है।